नमस्ते, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। उम्मीदें हर हौसले को आगे बढ़ाती दिखती हैं। उम्मीदें हर उड़ान से पहले उड़ने वाले का हौसला बताती हैं। उम्मीदें आपके भविष्य की तस्दीक करती हैं। हम जब बात करते हैं किसी के बारे में तो हमारी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन आज जिसके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो समाज की उम्मीद बन चला है। बहुत ही युवा, नेता कहना ठीक नहीं होगा, समाज का एक ऐसा होनहार बच्चा है जिसे समाज भी हाथों में लिए फिरता है। बिल्कुल भी समय न लेते हुए आपके और उनके बीच मैं स्वागत कर रहा हूं अजय प्रताप भड़ाना जी का। नमस्कार, कैसे हैं आप? भाई साहब नमस्कार। शकुन भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बिल्कुल बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब बढ़िया, ऑल वेल? ऑल बिल्कुल अच्छे हैं। देखो, होता क्या है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं इतनी असीमित हैं राजनीति में कि क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया इसने। पता नहीं कौन सी बॉल आ जाएगी, यॉर्कर आएगी या बाउंसर आएगी, और कौन सी बॉल पे छक्का या चौका पड़ेगा या विकेट उड़ जाएगा। लेकिन राजनीति इससे भी तेज़ है। आप खुद इस घटनाक्रम का गवाह बन रहे हैं, तो स्वागत है आपका राजनीति में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात आती है राजनीति की, जो मैंने समझा और जो मैंने देखा, राजनीति शायद, देखो टफ तो हर चीज़ होती है, राजनीति में बहुत टफ है। कहना आसान है कि नेता हैं, मगर नेता बनना बहुत मुश्किल है। नेता बनने के बाद अपनी जो कमिटमेंट्स, अपने जो बड़े बड़े लोग भाषण देते हैं उनको, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना, लोगों को सेटिस्फाई करना बेहद मुश्किल है। अभी आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भविष्य जांचने आए थे। आपने जनता को बताया कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्या, मेरा मुंसिफ क्या है, मैं क्या चाहता हूं करना। वोटों से रह गए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हर युवा के पास समाज सेवा करने के लिए राजनीति एक विकल्प बचा है? देखिए, समाज सेवा और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, आप समाज सेवा करके राजनीति कर सकते हैं और राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारी पार्टी, जिसका मैं सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं। उसी के एक जो उनका मोटिव है, उसी की वजह से मुझे जो टिकट भी जो मिली थी, मैंने वार्ड नंबर 24 से अभी जो चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी के टिकट से, मुझे भी उसी के तहत एक टिकट मिली थी कि युवा। और जितना कि मैंने देखा और जाना है, मैं सबसे युवा कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का। मेरी 33 साल, आज 8-9 महीने हो चुके हैं, 10 महीने, फरवरी में हमारा एक चुनाव था, तो मैं सबसे युवा प्रत्याशी था। और युवाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में भी सक्रिय होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। कौन रोकता है? अपनी काबिलियत इंसान को दिखानी चाहिए। और समाज सेवा का ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। जो समाज सेवा करना चाहता है, राजनीति एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और युवाओं को आगे आना चाहिए। देखो, अच्छी बात है, लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने या और अन्य क्षेत्रों में जाएं। मगर शकुन भाई, मेरी बेटी है 5 साल की, कहती पापा मैं नेता बनूंगी। बहुत अच्छा। अभी आएगी वो, मैं आपको मिलवाऊंगा उससे। वो कहती है पापा मैं नेता बनूंगी, मेरे को आपकी तरह इलेक्शन लड़ना है। तो अच्छी बात है, मैंने कभी उसको डिमोटिवेट नहीं किया, मैं उसको मोटिवेट करता हूँ। अच्छी बात है, आप चुनाव लड़ें, आप आगे आएँ, आप राजनीति करें और एक समाज सेवा करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा भी इस देश की राजनीति ने झेला है कि इसको दलदल कह दिया गया था और जो नेतागिरी में आते थे तो उनको बुरा मानते थे। फिर एक ऐसा दौर भी आया है अभी पिछले 10, 12, 15 सालों में कि जब युवाओं को कहा जा रहा है कि दलदल में उतर कर ही दलदल साफ हो सकता है और आप योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप आकर इसको साफ करिए, समाज को साफ करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 1 साल नहीं बीता है आपको चुनाव लड़े हुए, और साल बीतने को है। साल बीत जाएगा तब भी आपको 1 साल नहीं होगा जी।
और आप अभी भी मैं देखता हूँ कि लोगों के बीच जाते रहते हैं, कार्यक्रम अपने वार्ड में खासकर आपका एक एक लोगों से व्यक्तिगत परिचय हो गया है, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई क्योंकि सरकार भी आपकी है ट्रिपल इंजन की सरकार होने से आपको लाभ मिलता है या दबाव मिलता है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। मुझे बहुत लाभ मिला, पार्टी से चुनाव लड़ने का मुझे बहुत लाभ मिला और ट्रिपल इंजन की सरकार ही फरीदाबाद में है। आज भी मेरे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, पार्टी ने मेरे नेतागण ने, चाहे उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, हमारे माननीय विधायक मंत्री जी हों, हमारे फरीदाबाद के लोकसभा सांसद हों, मंत्री जी हों, तो वो भी आज मुझे पार्षद की तरह ही ट्रीट करते हैं। कोई भी आप अपना काम लेके जाइए, किसी भी अफसर को देख लीजिए, किसी को भी आप फ़ोन कर लीजिए, सारे काम हमारे सब चल रहे हैं। बिल्कुल, अभी पीछे अशोका एन्क्लेव में बड़ा जुटान हुआ था, कई मंत्री आपके यहाँ आए थे और उन्होंने लोगों से कह दिया था कि भाई ये पार्षद ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किसी काम के लिए पकड़िए, काम हो जाएगा। देखिए, और वो बात उन्होंने सच भी करके दिखाई है। जब मेरे को चुनाव मैंने फाइट किया, शकुन भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस दिन मैंने चुनाव फाइट किया और रिज़ल्ट आया, मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई थी और उस मायूसी के बाद मुझे सिर्फ उस थोड़े से क्षण की जो मायूसी थी कि मैं चुनाव हार गया, आगे क्या होगा। और आज मुझे 9-10 महीने या साल कहने को, उस साल होने को आया है। मुझे पार्टी ने, मुझे मेरे नेतागण ने मुझे छोड़ा नहीं, कभी मुझे हारा हुआ महसूस नहीं होने दिया। अब देखिए, पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जिनका मेरे पे हमेशा भाई की तरह, भाई राजेश नागर जी मंत्री हैं अब हरियाणा सरकार में, उन्होंने हमेशा मुझे अपने भाई और अपने बेटे की तरह लाड और प्यार किया है। उसी तरीके से हमारे हरियाणा के ही फरीदाबाद ओल्ड से माननीय विपुल गोयल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी बिल्कुल अपने बेटे के बच्चे की तरह मुझे राजनीति में भी आगे बढ़ाया, मुझे आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी तक जितने प्रपोजल दिए हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं हो सकता या नहीं होगा ऐसी तो कोई बात ही नहीं की। जिस तरीके से पार्षद को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं। मैं उसी से अपने स्कूल जो है मेरे वो प्रिंसिपल मैम, इवन मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ। वो अपने अलुमनाई पे खुश हो रहे होंगे ना? हाँ, मैं उसी के लिए बताता हूँ।
मैं जिस दिन चुनाव प्रचार चल रहा था उसी दौरान में बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे थे, शायद आपको पता होगा। बिल्कुल। मैं स्कूल के अंदर गया, हम जिस टाइम पढ़ते थे उस टाइम हमारी प्रिंसिपल मैम थी नीलम गांधी मैम। नीलम गांधी। अब मैम प्रिंसिपल हो गई चेंज। मैं स्कूल में जनरल गया कि एक बार मैम से मिल के आ जाऊँ, तो भगवान ने कुछ भला सोचा होगा भाई, अगर मैं रह गया किसी भी कारण से, मेरे ऊपर चाहे मेरे प्रचार के अंदर कोई भी आए हों, मेरे मुख्यमंत्री जी आए थे, अरविंद शर्मा जी आए थे कैबिनेट मंत्री, विपुल गोयल जी, माननीय मनोज तिवारी जी आए थे, और उनका स्नेह लाड़ मेरे ऊपर आज भी बना हुआ है। बिल्कुल। पार्टी ने ना मुझे छोड़ा है, ना कभी हारा हुआ महसूस होने दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप कि चुनाव प्रचार में तो लोगों से आपकी बातचीत होती रही, मुलाकात होती रही, आपने उस समय आदमी ऐसे ही लेता है आपको कि भाई एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आया है और चुनाव के लिए आया है जी। गांव परिवार का क्या माहौल था? दादी चाची उन्होंने क्या कहा आपको उस समय? तो गांव परिवार को बड़ा गर्व हुआ, मेरे परिवार को। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। कभी भी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी कभी कोई पॉलिटिकल नहीं रहे। हमारे यहाँ कभी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, और मैं ही एक पहला ऐसा एक परिवार का सदस्य हूँ जिसने चुनाव लड़ा है, और वो भी उन्हें गर्व इस बात का हुआ कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से। एक कांग्रेस की टिकट तो पड़ी घूम रही थी, उन्हें लेने वाला भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होने से मुझे ये उन्हें इतना गर्व महसूस हुआ कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा भतीजा भारतीय जनता पार्टी की टिकट उसको पार्टी ने दी है। बहुत खुशी हुई। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि ये क्यों पैसा अनुराग लगा रहा है? ना, एक ने भी? किसी ने भी नहीं। बहुत खुशी हुई, बहुत उन्हें गर्व महसूस हुआ। इवन आप तो मेरे परिवार और मेरे गांव की बात कर रहे हैं, अब मैं अगर आपको बात करूं, मेरे मामा, मेरे फूफा, मेरे और रिश्तेदार, सबको बहुत बेहद खुशी हुई। सब यहीं थे, सब मेरा प्रचार कर रहे थे, सब मेरे लिए मेहनत कर रहे थे। कुछ कास्ट को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था चुनाव प्रचार के दौरान, तो बाहर से भी लोग आए इस बात को बताने की भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कास्ट को हमने कभी, देखो कोई भी इंसान ना एक जाति पे राजनीति नहीं कर सकता, और जाति पे राजनीति होती भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। आप समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी जाति के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक बात। आप आज मैं सिर्फ एक जाति का नेता नहीं हूं, और मैं तो अपने आप को नेता कहलवाना भी नहीं चाहता, ना मैं हूं नेता। मैं एक सिर्फ कार्यकर्ता हूं, समाज के लिए अपने जो बेहतर हो सकेगा, मैं अपने समाज के लिए जो काम कर सकूंगा। आज भी मैं हारने के बाद मेरे पास कोई 10 फोन डेली के काम के लिए आते हैं, मेरे वार्ड के, मैं कह रहा हूं मेरे पास और वार्डों के भी फोन आते हैं, मगर मैं किसी के वार्ड के अंदर इंटरफेयर नहीं करता हूं। मैं सिर्फ अपने वार्ड तक सीमित रहता हूं। मेरा वार्ड नंबर 24 है, मैं इसी को देखता हूं और इसी में खुश हूं। जैसे किस तरह की समस्याएं होती हैं मैक्सिमम? देखिए, हमारे यहाँ ना जो बेसिक जो है वो सफाई को लेके कुछ समस्याएं बहुत ज्यादा होती है नहर पार में। तो उन्हीं को लेके अब जैसे अभी काम चल रहा है, अभी एनजीटी का वो ग्रैब 4 लग गया था, तो इस वजह से काम भी बंद हो चुके हैं। बिल्कुल। अब लोगों को तकलीफ हो रही है, सड़क टूटी हुई है और काम नहीं हो रहा है। अभी लोगों की ये समस्या आई है मेरे पास, जो लेटेस्ट आई है, फिर उनको पानी निकासी, नाली सफाइयाँ, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसी सब तरीके की छोटी छोटी समस्याएं हैं। कोई वो कभी आपने देखा है, मैं इस शहर को बढ़ते देख रहा हूँ, आप तो यहाँ पैदा हुए हैं, इस शहर की समस्याओं के बढ़ने में हमारे नागरिकों का भी बड़ा योगदान है, ऐसा मैं देखता रहा हूँ। देखिए, तो थोड़ी सी सिविक सेंस की कमी है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं पब्लिक के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है। आप चाहे तो सफाई को लेके अगर आप देखेंगे, गंदगी कौन फैला रहा है? आम जन फैला रहा है, हम फैला रहे हैं। उस गंदगी को सफाई कौन करेगा? वो सफाई वाला सफाई करेगा। मगर अगर हम उसको रेगुलर अगर उधर फेंकते रहेंगे, वो रेगुलर उठाता रहेगा। अगर हम फेंकेंगे ही नहीं, एक प्रॉपर एक जगह दी हुई है, आज कॉर्पोरेशन इतना अच्छा काम कर रहा है, सफाई वाले घर आते हैं, कूड़ा डालते हैं, आप उसमें डालिए।
मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, एक विज्ञापन था, वो बाहर से आवाज़ मारता है सफाई वाला, तो बेटी कहती है कि मम्मी वो कूड़े वाला आ गया, कूड़ा डाल देती हूँ। उसने बेटा वो तो सफाई वाला है, कूड़े वाले तो हम हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है उसको। अब बिल्कुल वो बिल्कुल अच्छा था वो, और वो सही भी है। कूड़ा तो हमारा है, हम कूड़े वाले हो गए, और वो तो सफाई करने के लिए आया है आपके घर पे, आपकी जगह को साफ करने आया है, तो कूड़े वाला नहीं हो, वो तो सफाई वाला है। अच्छा ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैंने 12th की हुई अभी। और क्या सब्जेक्ट था? मेरे पास कॉमर्स से मैंने 12th की थी। कुछ बनना था, कॉमर्स क्यों? देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत एक अलग बात है, और मेरे स्कूल में टीचर्स आज भी अगर मेरे को मिलते हैं तो वो बात कहते हैं। हमारी ज्योति दहिया मैम है, वो अभी प्रिंसिपल NIT 3 DAV में है। DAV में है। वो कहती है मेरे से, क्या सब्जेक्ट था उनका? वो मुझे पढ़ाती नहीं थी, मगर हमें कोऑर्डिनेट जरूर करती थी। क्योंकि जब हम 11th 12th में आ गए थे तो बड़े क्लासेस को 11th 12th को मैम ही देखती थी। तो मुझे शौक था वाइट कपड़े पहनने का, तो मैं स्कूल में भी उस टाइम पे 11th 12th में ड्राई क्लीन के लिनन के कपड़े पहन के जाता था। तो डेली कान पकड़ के मैडम साइड भी कर देती थी। तो जनरल जब पूछते हैं कि आप क्या बनोगे, कोई कहता था जी मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं एडवोकेट बनूंगा। और ऐसे मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर बन गए, एडवोकेट बन गए हैं आज अच्छे, कोई चंडीगढ़ बैठ रहा है, कोई 12 सेक्टर कोर्ट में बैठ रहा है, कोई दिल्ली प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पुलिस में चला गया है। तो मैं उनसे कहता था मेरे को नेता बनना है। अच्छा। हाँ, आप अगर परिचित हैं मैम से तो आप मैम से पूछिएगा। मैं परिचित हूँ। हाँ। और मुझे पढ़ाने वाली 2 टीचर्स जो पढ़ाती हैं वो प्रिंसिपल बन गई हैं अभी DAV में, और जो मुझे नहीं पढ़ाती, मतलब टोटल 4 प्रिंसिपल जो मेरे टाइम पे थी और आज वो प्रिंसिपल बन गई हैं, जिसके अंदर ज्योति दहिया मैम हुई, एक हमारे एक मैम और थी वो पंचकुला प्रिंसिपल हैं वो DAV में पुलिस लाइन में, एक पुलिस लाइन हेमा अरोड़ा मैम। मतलब 4 प्रिंसिपल हैं जो मेरे बिल्कुल परिचित हैं। उस टाइम पे जिस टाइम हम पढ़ते थे स्कूल में, वो पूछते थे मेरे से, हमारे धीरज भैया हमें अकाउंट्स पढ़ाते थे, सेक्टर 37 में ही रहते हैं, क्या बनोगे भाई, सब बताते थे अपना अपना, मैं CA बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो मैं कहता था नेता बनूंगा। एक और मेरा भाई था, वो कहता था जी मैं प्रॉपर्टी डीलर बनूंगा, रियल एस्टेट का काम करूंगा। हाँ, और वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं? हाँ, वो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, वो ग्रुप 108 में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक कोइंसिडेंस है, मतलब मैं भी DAVian हूँ। अच्छा। और मैं साइंस का स्टूडेंट था, और भाई डॉक्टर बनना था। मेरे सारे टीचर जो थे ना, सारे टीचर प्रिंसिपल हुए उसी स्कूल में। ये भी ऐसा कोइंसिडेंस है। HM DAV देहरागंज है दिल्ली, वो सबसे पुराना DAV है, 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो मेरे सारे टीचर प्रिंसिपल हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कुछ नहीं बन पाया, टीचर सारे बन गए प्रिंसिपल। तो मैडम मेरे से कहती हैं अब कि जो तू कहता था वो तू बन गया। अच्छा। हाँ, जो तू कहता था वो तू बन गया। अच्छा, धीरज भैया जो हैं जिनकी मैं बात बता रहा था, वो कहते थे यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स और नेताओं की कोई जगह नहीं है यहाँ पे पढ़ने की। तो भैया हमें डांटते रहते थे एक तरीके से कि पढ़ो लिखो, कुछ अच्छी चीज करो। तो ऐसा है, राजनीति बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए। मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ। मैं तो, मेरा भतीजा हो चाहे मेरी भतीजी हो, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी हूँ, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, आप राजनीति में आइए। तो नेतागिरी माना कॉमर्स क्यों ले, ह्यूमैनिटीज ले लेते, कम प्रेशर पड़ता। कोई बात नहीं, सब अच्छा होता है, समय सब कुछ कराता है। कॉमर्स के अंदर ये था, अगर नेता नहीं बने तो कुछ तो करेंगे। अच्छा, भविष्य के प्रति भी अवेयर थे मतलब? हाँ, भविष्य के प्रति अवेयर इसलिए थे क्योंकि हमारा एक समय था घर से निकलने का और घर आने का, और वो समय आज भी है। आज थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि आज हमारी लाइन जो है दूसरी, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है। हमारा ये था, हम सुबह स्कूल जाते थे और शाम को आके अपना ऑफिस भी संभालते थे पापा का, और उसके बाद रात को हम कहीं भी, वैसे तो हम कहीं जाते नहीं थे, हमें 8 बजे घर आ जाते थे। ये रूटीन था हमारा। हम दोनों भाई, भैया आज भी काम देख रहे हैं रियल एस्टेट का, भैया काम देखते हैं, मगर उनका भी रूटीन है, वो 8 बजे घर आ जाते हैं।
गुजर महोत्सव में गए थे? गुजर महोत्सव में मैं गया था। कैसा लगा? मतलब ये एकदम से ये अवेयरनेस कैसे आई समाज? देखिए, गुजर महोत्सव ना एक अपने समाज को, अपने समाज के लोगों को और सभी और समाज के लोगों को भी एक ये दिखाने का कि हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर है। किस तरीके से बुजुर्ग जो थे हमारे, वो लोग किस तरीके से चूल्हे पे रोटी बनाते थे, क्या क्या वो किस तरीके से काम करते थे, सुबह वो काम करना, फिर हमारे कल्चर का, हमारे डांस जो गुजरों के होते हैं, क्योंकि हर समाज का एक कल्चर एक अलग है। तो वो एक कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए, और हमारे खुद के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको गुजरी भाषा जो हमारी होती है, भाई आपकी सबकी होती है, कोई जाट है, कोई अपने आपके पंजाबी हैं, कोई ब्राह्मण है, हर एक एरिया की एक अपनी भाषा होती है। हम गुजर हैं, हमारी एक अलग भाषा है, हमारे बच्चों को नहीं आती है। तो इससे उनको एक प्रेरणा, ये भाई उसको ना बोलें वो एक अलग चीज है, मगर उनको समझ तो हो कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। भाई दादा दादी चाचा जी तो भी वही भाषा बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हम भी बोलते हैं। हाँ, इनको रिफाइन होकर समझ नहीं आती है। नहीं आती है, मगर ये जरूर है अगर बोले ना, मगर उसको समझे, वो जरूरी है। ये कुंडल कब से पहनते हो? बहुत साल हो गए। सोने की पहनते हो शुरू से? हाँ, शुरू से यही है मेरे पास। ये भैया लेके आए थे, भैया लाए अपने लिए थे, मैंने ले लिए थे। बड़े भैया लाए थे अपने लिए? बड़े भैया अपने लिए लाए थे, मैंने भैया से ले लिए थे क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे। भैया राजस्थान गए थे, तो वो राजस्थान में ये ट्रेंड चलता है, ट्रेंड पहनते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ लोग एक में पहनते हैं, हमारे यहाँ भी मोस्टली एक में पहनते हैं। मेरा ये छिदा हुआ है। हाँ, तो जैसे वो सबका जो होता है ना, मोस्टली एक होता है, मेरे दोनों में। तो अच्छा लगता है किसी ने पहनने। कहा नहीं घर में? किसी ने कहा है मेरे से, कई लोगों ने मेरे को टोका भी है। नहीं, घर के लोगों ने क्या कहा? मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कुछ नहीं कहा, माँ ने क्या कहा? ना कुछ नहीं कहा। नई ये कौन सी नई कहानी शुरू कर रहा है? आज ना, यहाँ में कोई ऐसी तो है ही ना जी हमने कोई गलत काम हो, ये तो कुंडल है। और देखो, एक होता है और लगना, ये बहुत सिंपल एक ट्रेडिशनल ये होता है वहां का, तो हम तो उस ट्रेडिशन से लेके आए थे। और ये इसके ऊपर ये जो इसके अंदर ये नकाशी जो हो रखी है, ये भी ट्रेडिशनल उस पे हो रहा है। और बात ये कि ऑकवर्ड नहीं लगता, जच रहे हैं। देखो, अगर मैं पहन लेता, कोई बद्दा लगता, कोई इतना मोटा पहनो, छोटा पहनो, वो एक बड़ा, और कोई टोक भी देता अब तक। वो कहीं भी टोक देते हैं। टोक तो अब भी देते हैं, हाँ, टोकते अब भी हैं। वो टोकने की वो पता पड़ जाती है ना कि किस तरीके से टोक रहा है। हाँ, नहीं वो उस वे में नहीं टोकते कभी। हाँ, क्योंकि जो चुल जाती है आदमी धरल देता है। क्योंकि जैसे आपने पूछा कब से पहन रहे हो, तो वो ऐसे ही नहीं कि कुंडल क्यों पहन रहे हो। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक सवाल है, मुझे कुछ लोग पूछ लेते हैं और पहले मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो अनंतपुर डेयरी है, तो लोगों को बेसिकली पता नहीं है कि ये गांव अनंतपुर का ही एक हिस्सा है, और आप लोगों ने हाईवे निकल जाए उसके लिए जमीन दी है, और बीच में से एक हाईवे निकला हुआ है, नेशनल हाईवे। ये क्या, इसकी कुछ कहानी क्या है? आप लोग देखिए, ये ना अनंतपुर का ही हिस्सा है। अनंतपुर का रकबा जो है, अनंतपुर गांव का, वो यहाँ तक आता था। तकरीबन 7-8 किलोमीटर होगा यहाँ से अनंतपुर गांव, तो यहाँ तक रकबा आता था अनंतपुर का। ये हमारे खेत हुआ करते थे यहाँ पे। हमारे परदादा जी कभी पुराने समय पे यहाँ आके बस गए थे। जैसे होता है ना, लोग अपने गांव से निकल के अपने खेतों पे अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि वहां से यहाँ आके अपने खेतों को देखना बड़ा मुश्किल था। तो वो लोग उस समय पे यहाँ आ गए थे। हमारे तो दादाजी का भी जन्म, हमारे दादाजी अभी 2018 में 85 साल के होकर एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब मेरा जो मानना है, वो 100 साल पुराना यहाँ पे हमारे परदादा जी जो वो आ गए थे, चौधरी देवी साई जी। तो ये हमारे खेत हुआ करते थे बेसिकली। उसके बाद एक्वायर हो गए हुडा ने, जो अब HSVP बन गया, हुडा ने एक्वायर कर ली। कुछ NHAI में जमीनें चली गई। सेक्टर 37 और अशोका के लिए भी कुछ जमीनें गई हैं? हाँ, काफी जमीन गई नहीं। अशोका के लिए तो वो तो उसमें सराय, शायद सराय रकबा आ जाता होगा, मुझे वहां का ज्यादा नहीं पता है, मगर ये अनंतपुर का ही है। लेकिन सटा हुआ है? हाँ, बिल्कुल सटा हुआ है। अनंतपुर डेयरी, वो जैसे डेरा डाल लेते थे ना जी, वो फलाने का डेरा है, वो फलाने का डेरा है। अच्छा, ये उस तरह का? ये उसी तरीके का है। दूध वाली डेयरी? नहीं, ये दूध वाली डेयरी नहीं थी, यहाँ कभी भी नहीं रही। छोटा हिस्सा है इसलिए डेयरी बोलते हैं। इसलिए डेयरी कह दिया। वो उस समय पे क्या वो रहा होगा कि जो कह दी होगी डेयरी, छोटा है तो डेयरी बोल दी, वो बड़ा होता तो उसको डेरा कह देते, कुछ इस तरीके का होगा। क्योंकि मुझे भी ज्यादा वो है नहीं, क्योंकि उस समय पे क्या था कि हमारे परदादा जी थे, उनके भाई वगैरह भी होंगे, उन्होंने
कोई शब्द एक मुंह से निकला हुआ होता है, हाँ वही चल जाता है फिर, ठीक बात है। हर चीज का जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का कोई मतलब ही हो। अभी जो युवा है, आप युवा को बिलोंग करते हैं और आपने कहा कि भाई मोदी जी 1 लाख युवा खोज रहे हैं, आप बड़े पॉजिटिव हैं उस प्रति कि भाई हो सकता है हम भी उसमें हों, और हो ही गए जब पार्टी ने टिकट दे दिया आपको, तो वो शायद उनके पैरामीटर में फिट बैठते ही होंगे। हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आप युवाओं को एक चीज़ पर तो अपने विचार रख ही दीजिए कि किस तरीके से उनका समाज में और अपने परिवार के प्रति उनका रवैया होना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने युवा साथियों को ना ये कहना चाहूँगा, आइए राजनीति में आप आइए। नेता इंसान बनता है अपने घर से। आप समाज के लिए अच्छा कीजिए, आप घर में अपने माता की, पिता की, अपने परिवार की, उनकी इज्जत कीजिए। बाहर आप जा रहे हैं, देखिए आप इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत एक कॉमन सी चीज है, आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। अरे आप इज्जत कीजिए अपने परिवार की, अपने घर की, आप इस काबिल बनिए। और हाँ, ये देखो, मैं खुद साक्ष हूं इस बात का कि मोदी जी युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व जितना भी है वो युवाओं को आगे बढ़ा रहा है। आप मुझे बताइए, मुझे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, मैंने 19 में विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए काम किया, मैंने अभी आपके 24 वाले चुनाव में यहाँ भी काम किया, मैंने उसमें आपका गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में भी जाके काम किया। बिल्कुल, 2022 में मैंने 2017 में मीरापुर जाके वहां पे भी चुनाव प्रचार किया था। अब भी मैंने, अभी लेटेस्ट का आपको मैं बता देता हूं, मैंने अभी बिहार चुनाव में मधुबनी में मैं वहां गया हूं, मैंने वहां भी प्रचार किया। बिहार गया हूं मैं, 6 दिन बिहार रुक के आया था। बिल्कुल, मैंने वहां भी प्रचार किया जाके। मैंने अभी जो हमारे बाई इलेक्शंस हुए थे आपके दिल्ली में, जो निगम पार्षद के, मैंने वहां पे भी जाके प्रचार किया पार्टी का। पार्टी ड्यूटी लगाती है हमारी, और पार्टी ना भी लगाए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। पार्टी देख रही है और मुझे पार्टी दे रही है। हम बात कर रहे हैं अजय प्रताप भड़ाना से, जो भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई में जिले के उपाध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में 8-9 महीने पहले यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए थे, पार्टी ने उनको अपना सिंबल दिया था, और जैसा कि उनसे जानने को मिला है कि 1 दशक से ज़्यादा पार्टी की सेवा करते हुए उसका झंडा थामे हुए हो गया। युवाओं को नसीहत या कहें कि सलाह वो दे रहे हैं कि घर से शुरुआत करिए, माँ बाप की सेवा करिए, उनको सम्मान दीजिए। जब कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में सेवा करेंगे तो बाहर भी मुआ मिलेगी। बहुत सारे मुद्दों को छेड़ा है, कोशिश की है, बहुत कुछ रह गया है, अगली बार के लिए छोड़ते हैं। आपको कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।